नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। फाइनल रिजल्ट कई सीटों के आ चुके हैं। सबसे बड़ा उलटफेर तो पंजाब में हुआ है, जहां की आम आदमी पार्टी 2/3 से ज्यादा बहुमत लाती हुई दिख रही है। लेकिन बहस सबसे ज्यादा हो रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ कांटे का मुकाबला दे रही थी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी 270 सीटों तक पहुंच रही है और समाजवादी पार्टी 125 सीटों तक। क्या झारखंड में जो किसानों की नाराजगी दिख रही थी वो काम नहीं कर पाया? क्या पूर्वांचल में या पूरे उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी वोट नहीं मिल पाया अखिलेश यादव को? क्या वजह रही कि यदि यही रुझान जो है नतीजे में तब्दील होते हैं तो चौंकाने वाला तो है। इस पे एक एक करके बात करेंगे और जितने हमारे सहयोगी बैठे हैं सब अपनी अपनी राय बताएंगे। सर, कह सकते हैं कि जिन्ना और गन्ना की राजनीति वाला प्रदेश, जहां पर एक और हम देख रहे थे किसानों की नाराजगी है, लेकिन किसानों की नाराजगी सिर्फ एक कृषि बिलों से हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो योगी सरकार के योजनाएं हैं उनकी गुंडा राज जो उन्होंने समाप्त किया है, 3 तलाक का मुद्दा है, बीच में हमने देखा हिजाब का भी मुद्दा आया, तो इस सारे मुद्दों से जनता संतुष्ट दिख रही है। एक विकल्प के तौर पे योगी सरकार को वो बेस्ट समझती है, सर्वोच्च समझ रही है। क्या लग रहा है आंचल, ऐसा हो सकता है कि रोजगार मायने ना रखे, महंगाई मायने ना रखे, सिर्फ कानून व्यवस्था पे ये वोटिंग हो गई? बेशक ये कानून व्यवस्था पर वोटिंग है, क्योंकि यादव लैंड के जो वोट हैं वो भी अखिलेश यादव को पूरे नहीं मिले हैं। यादव लैंड की जो सीट्स है उस पर भी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिले, और ये तो उससे ही पता चल गया था जब मुलायम सिंह यादव खुद पहुंचे थे वहां प्रचार करने के लिए, करहल में अखिलेश यादव के लिए। क्या लगता है क्यों ऐसा होता हुआ सर दिख रहा? अभी मैं दिख रहा ही शब्द बोलूंगा क्योंकि वो रुझान आ रहे हैं। सर, मेरे ख्याल से ऐसा शायद इन सब बातों को भी अगर हम अलग रखें तो हम अगर सपा की एक बैकग्राउंड देखें, राजनीति में छवि बहुत मायने रखती है, पर सपा की जो शुरुआती छवि है तो गुंडा राज की छवि है, शायद जनता कहीं ना कहीं उस छवि से प्रभावित है, मुझे लगता है। दूसरी ओर देखें कि भाजपा ने जिस लेवल पर प्रचार किया उसका प्रभाव भी चुनावी नतीजों पर दिखा। क्या लग रहा है? अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसने योगी और मोदी जी को देख के वोट दिया है। मुझे सर ऐसा लगता है कि चुनाव से पूर्व रैलियों में आने वाली भीड़ और सोशल मीडिया पर बनाई गई हवा से हम चुनाव को नहीं माप सकते। चुनाव जमीनी स्तर पर देखकर जाना जाता है, पहचाना जाता है, और जमीनी स्तर पर जिन लोगों ने जिन मुद्दों के आधार पर वोट दिया है उसका नतीजा सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन से, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2-4 नेताओं को भाजपा के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने से एक ऐसी हवा बनाने की कोशिश की थी जिसका असर कुछ साफ दिखा नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और लोगों की मतदाताओं के ऊपर। क्या लग रहा है सर? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि योगी सरकार को सभी पसंद कर रहे हैं, जो क्योंकि उनका जो पिछला 5 साल का कार्यकाल है उसमें उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, गुंडा राज खत्म किया है। जो भी हमारे यहाँ पब्लिक में जो भी केसेस होते थे, जो भी हमारी महिलाएं 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा पाती थी, वो अब 5 बजे के बाद घर से बाहर जाती हैं और उनको अच्छा फील सेफली फील होता है कि बाहर जाते हैं। और कई बात कही जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसको जाटों का लैंड कहा जाता है, वहाँ पे भी उन्हें बहुत सारी वोटें, पिछले सांसद में भी उनको बहुत अच्छी वहाँ पे जाटों ने बीजेपी को समर्थन किया है। और सर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जाट लैंड से जुड़ी हैं, जो कुछ जैन चौधरी को पसंद करते हैं, कुछ वो। तो सर एक फैक्ट है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं, क्या राकेश टिकैत किसान आंदोलन का अगुवा बन करके जिस तरीके से उभरे थे और मैं यूं कहूं कि जाटों का ठेका ले रहे थे, उसका असर कितना दिखा है? कितना वोट समाजवादी पार्टी और लोक दल को गया है जाटों का? सर उसमें से वोट तो सर हम कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सर जाटों को जो उन्होंने राकेश टिकैत ने जितना भी आंदोलन में साथ रहा था, जितने भी मतलब वहाँ पे सर जाट उनके साथ थे, राकेश टिकैत के साथ सर, वो सर एक फेस वैल्यू के लिए साथ थे, नहीं तो सर मतलब वोट नहीं किया है, आपके साथ थे, किसानों के मुद्दे अलग हैं, वोट नहीं किया है, चाहे वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आकर के अलग हो गए हों, लेकिन जो नतीजे आते हुए से दिख रहे हैं उसमें नहीं लग रहा है कि एक मुश्त जाटों का वोट उधर गया हुआ है। एकदम क्लियर है, जाट वोट डिवाइड हुआ है। अब कितना परसेंट इनको मिला, कितना उनको मिला, ये डिटेल आने के बाद पता चल जाए। देवनंदन, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया? सर
अखिलेश भैया कैसे, मतलब जो लग रहा था कि कांटे का मुकाबला दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, कैसे इतने कम पे सिमट गए? सर कहीं न कहीं तरीके से लगा जनता भाजपा से संतुष्ट है, इसलिए कि वह जनता अपने हिसाब से चुने और उन्हें यह पॉसिबल लगा कि वो अपने मतलब जो लीडर जो चुन रहे हैं वह अच्छा और अपने कर्तव्य के लिए चुने। मुझे सबसे ज्यादा ताजुब इस बात पे है कि इस देश में 9% के आसपास महंगाई है। जवानों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। कोरोना काल के बाद बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, महंगाई 50% तक बढ़ी है। तो क्या इस चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी ने मायने नहीं रखा, सिर्फ सुरक्षा और कानून व्यवस्था ने मायने रखा, जो कि बीजेपी की तरफ जो है इतना वोट अच्छा चला गया? क्योंकि बीजेपी 2017 के चुनाव में 312 सीटें खुद ले आई थी और 325 सीटें उसके गठबंधन को आया था। इसमें लगभग 270 के आसपास वो फिर से आ रही है, यानी कि 55 सीटों का उसे नुकसान हुआ है, सिर्फ 55 सीटों का। खबर ये भी है कि बल्कि वोट परसेंट जो उसका 39.78% हुआ करता था 2017 में, वो बढ़ करके 42% के आसपास हो सकता है, यानी कि वोट परसेंट उसका थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो सिर्फ कानून व्यवस्था की वजह से इतना बड़ा नतीजा? सर उत्तर प्रदेश में जैसे माने थोड़ा राजनीति ना गठित है, वहाँ पे मुद्दों पे शायद नहीं लड़ी जाती राजनीति, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे मुद्दों को चुनाव के समय पीछे ही धकेल दिया जाता है। जब वाहवाही की भी बात होती है, चुनाव का प्रचार करते हैं, तो प्रधानमंत्री भी आके यही कहते हैं कि हमने उस देश से छात्रों को बुला लिया, हालांकि वो उनकी ड्यूटी है, उन्हें वो करना है, पर उसकी वो वाहवाही ले रहे हैं, तो ऐसे मुद्दों को वो आगे रखते हैं, इसको प्राथमिकता। वैभव, अभी तुमने मुद्दा उठाया था, ये बोला था कि सोशल मीडिया से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, और है क्या कि आज की डेट में कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन का माहौल बनाया गया, बात बात पे जो है रस्साकसी की गई, कार्यकर्ता जुट गए, ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए गए, वो सब कुछ रहा। लेकिन जब तक वोटिंग किसी पैटर्न पे नहीं होगी, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान वगैरह गए थे अखिलेश यादव के साथ ऐन मौके पे बीजेपी को छोड़ करके, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी ये थी कि बीजेपी ने जो 2017 में अपना दांव चला है कि गैर यादव ओबीसी को जोड़ो, वही गैर यादव ओबीसी को जोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव ने भी की, लेकिन लग रहा है कि उनका ये दांव नहीं चला, गैर यादव ओबीसी समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ पाया। क्या सर लग तो अभी तक के नतीजों से ऐसा ही रहा है। जब आपने बात की सोशल मीडिया की, सर कुछ जुमलों को लाकर आप सोशल मीडिया पे डाल के, जैसे राष्ट्रीय लोकदल ने इस बार नया प्रयोग किया था, उन्होंने उनका एक गाना है RND आई रे, तो अखिलेश यादव जब भी किसी रैली में जाते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और उनके साथ जयंत चौधरी भी होते थे, तो जयंत चौधरी से वो कहते थे कि जरा RND आई रे वाला गाना चलवाइए आप। तो लोगों में, समर्थकों में उत्साह था, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही थी कि 33 में से 30 सीटें तो RND जीतने ही वाली है। यहाँ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, ऐसा ही एक वीडियो और वायरल हुआ था अखिलेश यादव का। वो भी कह रहे थे जब यूपी में काबा और यूपी में सब्बा वाले गाने लॉन्च हुए थे, तो उनका भी कहना था कि 10 मार्च को आ रहे हैं हम, यूपी में काबा चलाइए, यूपी में योगी सरकार का काबा का जो विरोध में गाने बने थे कई सारे, वो चलाइए। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में इसका भी साथ रहा कि कहीं ना कहीं उस गाने का वो अपनी जनता से प्रसार करना चाहते थे कि हाँ आने वाले हैं। बिल्कुल, जनता समझदार हो गई है, जनता का वोट देने का तरीका, मत देने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। जनता दोनों पक्ष को सुनती है, अपना हित किन के दोनों के अंदर तलाशती है कि किन को सुनना हमें ज़्यादा बेहतर होगा, और जनता ने जो चुना आज सबके सामने है। और एक दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं कि OP राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इन्हें जैसे वोट नहीं मिले, इससे साफ दिख रहा है कि जनता चेहरे को देखकर वोट नहीं दे रही, वो पार्टी को वोट दे रही है, उनका वोट किसी भी पेज पर नहीं जा। नंदकिशोर गुर्जर और सर मदन भैया के खिलाफ हुआ था, लोग नंदकिशोर गुर्जर को सर सामने ला रहे थे कि वो बोलते थे कि हम नंदकिशोर गुर्जर को वोट नहीं देंगे, मदन भैया को हम फेस वैल्यू के सामने वोट देंगे। सर यही सारी चीज़ें हमारे इसमें बागपत विधानसभा सीट और अहमद की सीट थी सर, उसमें योगेश दावा को भी यही सारी चीज़ें बोली जा रही थी कि हम योगेश को नहीं वोट देंगे, अहमद को वोट देंगे। सर जो अब हम देख रहे हैं रुझान आ रहे हैं उसमें सर नंदकिशोर को काफ़ी वोटें मिल रही हैं, और मदन भैया को जो लोनी विधानसभा से लड़ रहे हैं सर, उनको बहुत वहाँ से वोट नहीं मिल रही है। देखिए, तो कुल मिला जुला करके ये समझा जाए कि चुनाव में सोशल मीडिया पे जो माहौल बनाया गया और जो ओबीसी के नेता बीजेपी से टूट करके गए, तो नेताओं की ये आधार नीचे तक लोगों को जो वोट देने वाले थे उनको नहीं भाई, और जो टूट करके गए हैं उनमें से अधिकांश हार रहे हैं, अधिकांश हार रहे हैं। तो एक तो गैर यादव ओबीसी का ऐसा लग रहा है कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ,
दूसरा, पोलराइजेशन तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने साधा था एक वर्ग विशेष को, स्वाभाविक रूप से उसका असर बहुसंख्यक वर्ग पर भी पड़ा है। ये दो चीजें तो अभी कही जा सकती है, बाकी डिटेल नतीजे आने के बाद किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। फिलहाल ये है कि यूपी में काबा, जिसका जवाब था कि यूपी में बाबा, वही यूपी में बाबा आ रहा है, जश्न मनाते हुए देखने जश्न मनाते हुए भी दिख रहे हैं। बाकी जो है जैसे ही डिटेल आ जाता है, किसको कितना वोट परसेंट मिला, कितनी सीटों पे कितने से हार जीत हुई, हम एक बार फिर आपके साथ उसको साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।